हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास की इंग्लिश का लेसन 7 द लिटिल फर ट्री में आने वाले कुछ MCQs को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये लेसन क्लियर हो सके और आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आए उनके आंसर आप इजीली दे पाएँ। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बच्चों मेरे चैनल में मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की भी काफ़ी वीडियो बना रखी है और इंग्लिश ग्रामर को इजी वे में हिंदी मीडियम से आपको समझा रखा है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो भी ज़रूर देखें। देखिए, हम शुरुआत करते हैं आज द लिटिल फर ट्री के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैजिशियन? मैजिशियन का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है जॉन, बी ऑप्शन शेटी, सी ऑप्शन है ब्रूनो एंड डी ऑप्शन है ऑर्निशिल। तो बच्चों, मैजिशियन का नाम आप याद कर लीजिए। मैजिशियन का नाम है यहाँ पर शेटी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बताओ जल्दी से। हाँ, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाइल द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हाट हैपेंड? कि जब मैजिशियन घर वापस लौट रहा था तो क्या हुआ? ए ऑप्शन दे रखा है रेनिंग, बारिश हुई, बी स्टॉर्म यानी कि आंधी आ गई थी, सी ऑप्शन में है सुनामी, सुनामी आ गई थी, या डी ऑप्शन है नथिंग या इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था पता है बच्चों? जब मैजिशियन घर लौट रहा था तो क्या हुआ था? बारिश आ गई थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बताओ जल्दी से। ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पर ए, रेनिंग। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, वेयर डिड द मैजिशियन गेट शेल्टर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन? यानी कि इसमें पूछा है कि बारिश से अपने आप को बचाने के लिए मैजिशियन ने कहाँ पर शेल्टर किया, कहाँ आश्रय लिया? ऑप्शन ए दे रखा है अंडर ए शेड, बी ऑप्शन अंडर ए ट्री यानी ट्री के नीचे, सी ऑप्शन दे रखा है इन ए फार्म हाउस, एक फार्म हाउस में, या डी ऑप्शन दे रखा है इन अ बस। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, बताओ। अंडर अ ट्री ऑप्शन है यहाँ हमारा बी। और हम देखते हैं ऑप्शन सही है क्या। हाँ, वेरी गुड, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विशेस द मैजिशियन आस्क्ड टू बी ग्रांटेड फॉर ट्री? कि मैजिशियन ने ट्री से कितने विशेस मांगने के लिए कहा? कितने विशेस कहा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन में है 2, सी ऑप्शन दे रखा है 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4। तो बच्चों आप ये याद रखिए, मैजिशियन ने 4 विशेस मांगने के लिए जो है वो ट्री से कहा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वॉज द फर्स्ट विश ऑफ द फर ट्री? फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी? आपको चारों ही विश याद भी रखनी है बच्चों। तो फर्स्ट विश क्या थी, देखिए एक बार। आंसर में ऑप्शन ए दे रखा है टू गेट गोल्डन लीव्स, कि गोल्डन लीव्स बन जाए, बी टू गेट ग्लास लीव्स, ग्लास की लीव्स हो जाए, कांच की पत्तियां बन जाए, या टू गेट ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां हो जाए, या टू गेट स्टील लीव्स, स्टील की लीव्स बन जाए, स्टील की पत्तियां बन जाए। तो यहाँ ऑप्शन बताओ कौन सा आएगा। ऑप्शन आएगा बच्चों यहाँ पर सी, यानी कि पहली विश थी कि टू गेट ग्रीन लीव्स की पत्तियां जो है वो फर ट्री की पत्तियां हरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सेकंड विश ऑफ द फर ट्री? फर ट्री की सेकंड विश क्या थी? दूसरी इच्छा क्या मांगी उसने? ऑप्शन है ए ऑप्शन टू गेट गोल्डन लीव्स, बी टू गेट ग्लास लीव्स, सी टू गेट ग्रीन लीव्स एंड डी टू गेट स्टील लीव्स। तो आपको ये सभी विशेष याद करनी है बच्चों। फर्स्ट विश क्या थी? ग्रीन लीव्स। अब यहाँ सेकंड विश पूछा है तो सेकंड विश जो है वो मांगी थी टू गेट गोल्ड लीव्स, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ए।
यानी कि सोने की पत्तियां हो जाए। फर ट्री ने कहा कि मेरी पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सोने की हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द थर्ड विश ऑफ द फर ट्री। फर ट्री की थर्ड विश क्या थी? ऑप्शन है टू गेट गोल्डन लीव्स, बी ऑप्शन दे रखा है टू गेट ग्लास लीव्स, सी ऑप्शन टू गेट ग्रीन लीव्स एंड डी ऑप्शन टू गेट स्टील लीव्स। तो थर्ड विश क्या थी पता है बच्चों आपको? हाँ, ऑप्शन है हमारा यहाँ पर बी, और बी ऑप्शन है टू गेट ग्लास लीव्स। उसने कहा कि ये जो मेरी पत्तियां हैं पेड़ की वो ग्लास की हो जाए, यानी कि कंच की पत्तियां हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है व्हाट ब्रोक द ग्लास लीव्स। ग्लास लीव्स किसने तोड़ी? यानी कि जो कंच की जो पत्तियां हो गई थी वो किसने तोड़ी? ए ऑप्शन वाइंड, बी मैन, सी गॉड, डी ऑप्शन है द मैजिशियन। तो किसने तोड़ी थी पता है? वाइंड ने, यानी कि हवा के चलने से ही सारी कंच की जो पत्तियां थी वो सब टूट गई थी। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा ए वाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ लीव्स वर गॉटन बाय फर ट्री। फर ट्री के द्वारा किस तरह की पत्तियां प्राप्त की गई थी? किस तरह की पत्तियां थी उसकी? ए ऑप्शन है नीडल लाइक लीव्स, यानी कि सुई की तरह पत्तियां थी, चुभने वाली। बी ऑप्शन है ग्लास लाइक लीव्स, डी गोल्ड लीव्स, या डी ऑप्शन दे रखा है द ट्री बिकेम बेस। तो इसमें ऑप्शन जो है बच्चों हमारा वो आएगा ए नीडल लाइक लीव्स। जो उसकी पत्तियां थी वो नीडल की तरह थी। नीडल होता है सुई, सुई की तरह पत्तियां थी, चुभने वाली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रॉपर वर्ब। प्रॉपर वर्ब से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ देखो एक सेंटेंस दे रखा है आई विश आई डैश अ मैजिशियन। आई विश मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक मैजिशियन होता, मैं एक जादूगर होता। तो यहाँ इस तरह की कोई भी विशेष कर रखी हो और जो हम उसको पूरा ना कर पाएं, जैसे काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक रानी होती, इस तरह से काश मैं एक जादूगर होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चों हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दे रखा है एम, बी ऑप्शन है वॉज, सी ऑप्शन है वर और डी ऑप्शन में दे रखा है हैज। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ यहाँ पर? हाँ, ऑप्शन हमारा यहाँ पर आएगा सी वर। आई विश आई वर ए मैजिशियन। काश मैं एक जादूगर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर फर्स्ट विश। यहाँ पर विश भी आएगा, यहाँ लिख नहीं रखा है। यहाँ फर्स्ट विश विद फर ट्री, ये कहता है कि फर ट्री के साथ क्या परिणाम निकला फर्स्ट विश के बाद। जो उसने फर्स्ट विश मांगी थी उसके बाद क्या परिणाम निकला? ए ऑप्शन देखिए, ए मैन केम अलोंग, बी ऑप्शन ए मैन स्टॉल द गोल्ड लीव्स, सी ऑप्शन दे रखा है ए मैन शॉट द लीव्स, शो मीन्स होता है बोना, और डी ऑप्शन दे रखा है ए मैन कट द ट्री, यानी ट्री को काट दिया। तो इसने कहा है कि जो हमारी फर्स्ट विश थी, फर्स्ट विश के बाद सेकंड विश की बात कही गई है। यहाँ ये कहता है फर्स्ट विश के बाद जो है फर ट्री पर क्या परिणाम रहा उसका, यानी कि सेकंड विश में क्या हुआ। सेकंड विश उसने गोल्ड लीव्स मांगी थी, तो एक आदमी आया और उसने गोल्ड लीव्स जो है वो चुरा ली थी। इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन ये बी वाला आएगा कि ए मैन स्टोल द गोल्ड लीव्स, एक आदमी ने सोने की पत्तियां चुरा ली। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा है इसने कि व्हाट वाज द रिजल्ट। यहाँ पर ये वॉज है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिए। व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर सेकंड विश विथ फर ट्री। फर ट्री के साथ सेकंड विश के बाद क्या हुआ? सेकंड विश के बाद, यानी कि सेकंड विश के बाद उसने थर्ड विश मांगी थी, है ना। और थर्ड विश कौन सी थी? कि उसकी पत्तियां ग्लास की हो जाए। तो उनके साथ क्या हुआ था ग्लास लीव्स के साथ, पता है? ऑप्शन देखिए पहले तो। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है ग्लास लीव्स शोन ब्राइट, ज़्यादा चमकने लग गई थी वो।
बी ऑप्शन दे रखा है ग्लास लीव्स वर ब्रोकन, ग्लास लीव्स टूट गई थी। सी ऑप्शन ग्लास लीव्स वर हार्ड, वो हार्ड थी। या डी ऑप्शन दे रखा है ग्लास लीव्स वर प्रीटी, यहाँ ग्लास लीव्स जो थी वो प्रीटी थी, सुंदर थी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बच्चों आएगा बी ऑप्शन, यानी कि ग्लास लीव्स वर ब्रोकन, जो कंच की जो पत्तियां थी वो टूट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर थर्ड विश ऑफ फर्ट्री, फर्ट्री की थर्ड विश के बाद क्या परिणाम निकला। थर्ड विश में क्या परिणाम निकला था बताओ। थर्ड विश के बाद, यानी कि आफ्टर थर्ड विश पूछा है इसने, तो आफ्टर थर्ड विश का मतलब है कि फोर्थ विश जो है उसमें क्या था। फोर्थ विश उसने क्या मांगी थी कि उसकी पत्तियां जैसी हैं, नीडल लाइक लीव्स थी, वो वैसी ही सेम हो जाए। तो उससे क्या हुआ था, ऑप्शन देखिए, डैश नो मैन कैन स्टील, कोई भी आदमी उन्हें चुरा नहीं सकता था। बी ऑप्शन है वाइंड विल डू नॉट हार्म, कि वाइंड भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वाइंड मीन्स होता है हवा। सी ऑप्शन दे रखा है गोट्स डू नॉट ईट दैम, बकरियां उनको खाती नहीं हैं। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बताओ बच्चों क्या आना चाहिए। नीडल लाइक लीव्स थी, उनको आदमी भी कोई चुरा नहीं सकता था, उनको वाइंड कोई हार्म नहीं कर सकती थी, गोट भी उन्हें खाती नहीं थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। हाँ, डी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही ऊपर जो ए बी सी दे रखे हैं ना, तीनों ही सही है और इन तीनों का आंसर एक ही है, हमारा ऑप्शन डी। तो बच्चों आज इस चैप्टर के हमने MCQs किए हैं। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे और हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।